अश्वत्थामा विभीषण और हनुमान को मृत्यु नहीं होती करके शास्त्रों में दिखाया, और वो लोग जाके హిమాలయం పక్కన అంటే హిమాలయాల పైన వాళ్ళకి కనపడ్డట్టు కైలాసాన్ని స్నానం చేస్తుంటే మన తీసుకొని పక్కకు వెళ్ళని हिमालय को मन हिमालय का पहाड़ के ऊपर तपस्या किया करके दिखाते हैं, बोल रहे हैं। अश्वत्थामा विभीषण और हनुमान इनको दिखाते हैं कि इनके पूरे 84 जन्म होते हैं। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर इनकी मृत्यु नहीं होती। तो अश्वत्थामा के मस्तक में क्या था? वो मणि किस बात की यादगार है? वो आत्मा रूपी मणि 4.5 लाख बच्चों को होती है या नहीं होती है? तो क्या हुए है? अश्वत्थ जो वृक्ष है उसमें वो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। वो अश्वत्थामा हो गई। ऐसे ही विभीषण, वे माने विशेष, भीषण माने भयंकर, जो रावण संप्रदाय के लिए विशेष भीषण भयंकर पार्ट बजाती है। रावण के परिवार में सबसे जास्ती खतरनाक कौन साबित हुआ है? रावण के परिवार में सबसे जास्ती खतरनाक अंदर का व्यक्ति साबित हुआ या बाहर का व्यक्ति है? हाँ, घर का भेदी लंका ढावे। तो सारे लंका को भस्म करने का निमित्त कौन बना? विभीषण। जो घर का भेदी होता है वो ही लंका का विनाश करता है। तो ये सब विभीषण बैठे हुए हैं जो ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश कर देंगे। क्या? जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो ही बचेंगे और बाकी सारे ब्राह्मण नौकुरियों के साप का विनाश हो जाएगा। तो ये विभीषण हैं, ये अश्वत्थामा भी हैं, और समुद्र जल हनुमान, और ये सब हनुमान की औलाद है। सारी दुनिया का मान हनन करने वाले हैं। क्या? चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वाले हो, सारी दुनिया के मान मर्तबे को सत्यानाश कर देंगे और अपना मान, अपना झंडा ऊंचा कर देंगे। లంక సముద్రంలో ఉంటే ఒకళ్ళని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ తెచ్చారు। सागर जो है ये विषय सागर को पार करने वाला कौन है? बाप के बच्चे हैं या दूसरे धर्म वाले विषय सागर को पार करते हैं? ये बाप के बच्चे हैं जो इतना बड़ा विषय सागर, उस विषय सागर को पार करके नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। और हाँ, दिल्ली को वरदान है, दिल्ली, हाँ, दिल्ली को वरदान है और उनमें भी आदि रतन जगदीश को वरदान है। स्थापना के कार्य में एक किन पर लागू होता है? स्थापना के कार्य में एक किन पर लागू होता है? जगदीश कौन है? बेहद का जगदीश होता है या हद का जगदीश होता है? जगत का ईश, जगत के ऊपर ईशत्व माने स्वामित्व शासन करने वाला कौन है? विश्वनाथ है। तो वो है विश्वनाथ जो दिल्ली में है। राजधानी कहाँ स्थापन करता है? दिल्ली में। और दूसरी बात है दिल्ली के वरदान में और आदि रतन जगदीश के आदि का रतन कौन है? अरे
अरे जगदीश, जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो जगदीश चंद्र हसीजा ज्ञान में आया था बेसिक में। वो आदि रतन कैसे हो गया? वो हो गया क्या? अरे बेहद का बाप है तो बेहद की बातें करता है या हद की बातें करता है? जहां कुमारका की बात आती है तो कुमारका हद की या बेहद की कुमारका जो 84 जन्म भी पवित्र रहती है? बेहद की कुमारका है। जो विजयमाला की हेड है वो ही कुमारी है। और बाबा है बाबा के बच्चे इलेक्शन माना चुनाव में वोट कर सकते हैं या नहीं? बाबा ने कहा तुमको राष्ट्रपति पद बने तो तुम थूक मारेंगे, तो तुम क्यों पूछते हो? हैं? अरे जब बाबा ने बोल दिया कि तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो तुम क्या करेंगे? हैं? छोड़ नहीं देंगे, तुम थूक देंगे, हमें नहीं चाहिए। तो तुम ये छोटे मोटे इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और सब्जेक्ट और हिस्ट्री है तो के अंत में आधा विनाश होने से आधा मरेंगे और आधा बचेंगे। तो आधा जो बचने वाला था हिस्ट्री क्यों नहीं है? जो बचने वाला था आधा बचने वाला था हाँ, वो हिस्ट्री क्यों नहीं लिख सकता? वो हिस्ट्री सचिव त्रेता युग में हिस्ट्री हाँ क्यों नहीं लिख सकता? भूल जाते हैं ना। आधा बचेंगे है ना। ये विनाश जो है वो ऐसी चीज है कि जैसे बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई खोपड़ा फट जाता है तो कोई कोई को पुरानी सारी स्मृति गायब हो जाती है। इसी तरह जब आधा विनाश हुआ त्रेता के अंत में तो सब कुछ भूल गया, सिर्फ चित्र रह गए उस समय के जो देवताएं चित्रकारी करते थे, मूर्तिकारी करते थे, मूर्तियां बनाते थे, वो चित्र ही रह गए, उनके आधार पर शास्त्र बने, बाकी कुछ भी याद नहीं रहा। सचिव का रहता है अपने पूर्व जन्म का याद रहता है। क्यों याद रहेगा? है पूर्व जन्म का क्यों याद रहे? आत्म की स्थिति है तो वर्तमान में जीने के लिए है या पास्ट को याद करने के लिए है? पास्ट इज पास्ट। फ्यूचर का पता हो जावे तो सारा देवताओं का नशा उड़ जावे कि हमें कलयुग में गिरना है, खुशी ही न रहे। इसलिए न पास्ट याद रहता है न फ्यूचर याद रहता है। ये तो अभी संगम युग है जो हमें पास्ट की भी याद दिलाता है और फ्यूचर की भी याद दिलाता है। त्रिकालदर्शी बाप आकर के हमको क्या बनाते हैं? त्रिकालदर्शी अभी बनाते हैं संगम युग, सत्युग त्रेता में नहीं। बाबा सत्युग कैसा होता है बाबा? ठीक कैसा होगा? सत्युग में कैसा होएगा? कैसा होगा भैया? अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। और है भगवान हाँ जनन मरण के चक्र में जो नहीं आने वाला है हाँ उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो यहाँ ऊंच से ऊंच भगवान पतित पावन सुप्रीम है। जब वो तन में प्रवेश करता है तो पाप ले करता है ऊंच से ऊंच का। हाँ तो ये
ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कहाँ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? ऊंचते ऊंचे परम धाम की बात है, इस सृष्टि की बात है। ऊंच और नीच परम धाम में होता है या इस दुनिया में होता है? तो इस दुनिया में कोई साकार मनुष्य है जो ऊंचते ऊंचे मत देता है, इसलिए ऊंचते ऊंचे पाटधारी हीरो पाटधारी कहा जाता है। वो ऊंचते ऊंचे भगवान है। तो प्रवेश करने के बाद परम धाम में है तो ना ऊंच न नीच। ऊंच और नीच का सवाल सुप्रीम सोल के लिए नहीं है, हीरो पात्रधारी के लिए है हीरो पात्रधारी के लिए। शिव जब इस सृष्टि पर किसी साकार मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है तब ही ऊंचते ऊंचे पाट बजाता है। शिव बजाता है। शिव जो है वो ऊंचते ऊंचे कर्मेंद्रियों से पाट बजाता है कि बिना कर्मेंद्रियों के ऊंचते ऊंचे पाट बजाता है। उनमें भी कौन सी इंद्रिय पूजी जाती है उसकी, है? तो प्रैक्टिकल में वो कर्मेंद्रिय पूजी जाती है या हवा के अंदर पाट बजाती है? तो बस वही है। तो ये क्यों कहा जनन मरण के चक्र में ना आने वालों को कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में नहीं आता वो। ये बेहद का जन्म मरण का चक्र है। हाँ, वो जो सुपरमेसी का पार्ट बजाता है। हाँ, जनन नहीं होता उसको निश्चय अनिश्चय की बात ही सवाल ही नहीं है। हैं? हाँ, हाँ, निश्चय या अनिश्चय की बात ही नहीं है। उसकी बात तुम लगा रहे हो। नहीं, वो तो नहीं है। हाँ, इसलिए जनन मरण के चक्र में जो नहीं आने वाला है, हाँ, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो यहाँ की बात है बेहद की, कि जब वो प्रवेश करता है जिस मनुष्य तन में, उसको जन्म मरण का चक्र नहीं चलता है। वो निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मृत्यु के चक्र में ही नहीं आता। उसका चक्र खत्म और मनुष्य आत्माओं को निश्चय रूपी जन्म होता है कि बाप आया हुआ है, हमारा बाप है, जन्म हो गया। और आत्माओं को मृत्यु भी होती है, अनिश्चय हो जाता है। ज्ञान में आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। हाँ जी, वही ऊंचे ऊंचे पाटधारी है साकार सृष्टि पर। हाँ। कि शास्त्र को ज्ञान को शास्त्र से टैली करने से तेल बन जाता है। और क्या? तो जो भी बच्चे पूछते हैं ना शास्त्रों के ज्ञान, शास्त्रों की बात क्यों पूछते हैं? जब बाप आकर के शास्त्रों का सार बताते हैं तो पूछते हैं, तो उनकी मूढ़मती है ना। जब बाप सार की बातें बता रहे हैं शास्त्रों की, तो भूसा का अवगाहन क्यों करना? बाबा टैली कर बता दे, तेल बन जाता है ना। टैली तो तुम करते हो तो तेली बन जाते हो। टैली करने से तेली बन जाते हो। TELLI तो तेली बनना है। नहीं, बाबा क्यों क्लैरिफिकेशन देते हैं शास्त्रों का? तेल माने बाबा का तुम मुंह पकड़ोगे? बाबा क्यों कहते हैं? तेल तो बाबा समझते हैं ना। बाबा जो बोलते हैं शास्त्रों का सार, वो ही घृत है, उसका अवगाहन करना है। बाबा ने जो भी बोला, उन बोले हुए शब्दों के गहराई में जाना है। मुरली का मनन चिंतन मंथन करना है। हाँ, हाँ, कई शब्दों में बाबा ने शिव को ही ऊंचते ऊंच बताया है। कई शब्दों में बाबा ने ऊंचते ऊंच शिव को ही बताया। ये शिव पाठ जो बजाता है ऊंचते ऊंच, वो कहाँ की बात है? तो यहाँ साकार सृष्टि में ऊंचते ऊंच पाठ बजाएगा, ऊंचते ऊंच मत देगा। देने वाला शिव है ना बाबा। तो जो देता है वो किसके द्वारा देता है? ऊंचते ऊंच पाठधारी हीरो पाठधारी के द्वारा देता है ना। तो कि तुमको ऐसे ही मिल जाता है? ये
मूर्ति इसलिए भारतवर्ष में ये गायन है, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार हो या निराकार हो, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार रूपी सागर से पार ले जाने वाले। तो ये है ऊंचते ऊंचे बाप, ऊंचते ऊंचे फिर वो ऊंचते ऊंचे नीचते नीच, ये किसके लिए लागू होता है? दोनों के। ऊपर वाले के लिए। तो ये जब तक ऊपर है, जब तक वो बिंदु ऊपर है, सुप्रीम सोल, तब तक उसके लिए लागू होगा? नहीं लागू होगा। वो साकार में आने, वो जिसमें आता है वो मुर्दे में आता है या जीवन में आता है? शिव है तो श्रेष्ठ है, शिव चला जाए तो मुर्दा है, शव है या शिव है? सब हो गया, फिर बात ही खत्म। वो जिसमें प्रवेश करता है, उसके प्रवेश करने से वो शिव है, नहीं तो मुर्दा है। मुर्दे को अगर कोई लटकाए लटकाए फिरेगा तो फायदा होगा या नुकसान होगा? है? नुकसान ही होगा। तो शव का अवगाहन क्यों करना है? शिव का आवाहन करना है, शिव ही समझना है। साकार की बात वो बुद्धि में से निकाल दो। जो भी मत देता है, कौन देता है? शिव बाबा। ये नहीं ये ब्रह्मा बोलता है, ये शिव बाबा बोलता है, नहीं। जो कुछ भी बोलता है, जो कुछ भी करता है, वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, बात खत्म। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मुझ निराकार स्टेज वाले शिव शंकर के शरण में जा। मुझ निराकार स्टेज वाले शिव शंकर की शरण में जा। यहाँ मुझ कह रहा है और कह रहे हैं जाओ। आओ नहीं कह रहा है। मुझ निराकार शिव शंकर के शरण में आओ कहना है ना। जिस समय बोला है वो समय संपन्न पुरुषार्थ के समय में बोला है या अधूरे समय पुरुषार्थ के टाइम पर बोला है? अधूरा। बस। बाबा, आपके पास होशियार बच्चे कौन है बाबा? आपके पास होशियार बच्चे कौन है बाबा? होशियार बच्चे कौन है? होशियार, ओहो, जो होश में रहते हैं। होश में माने आत्मिक स्थिति के होश में रहने वाले होशियार। तो आत्मिक स्थिति के होश में कोई लगातार 24 घंटे रहता है? और कोई होशियार नहीं। ओम शांति।